हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है आपका फूल और कांटा कविता। तो इस पर आज हम एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक से हम प्रश्न को कवर करेंगे वो प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ पर नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ और विचार आपको प्रस्तुत करना है। यहाँ पर कविता में से कुछ पंक्तियाँ आपके सामने दी गई, तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है और आपको इसके साथ साथ उस पर अपने विचार भी प्रस्तुत करने हैं। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का मतलब होता है बारिश। एक ही सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में किस पर बात की गई? बात की गई फूल और कांटे पर। तो उत्तर होगा कि इस पंक्ति में कहा गया है कि फूल और कांटे दोनों को एक जैसी बारिश मिलती है, एक जैसी हवा मिलती है, एक ही पौधे पर वो पलते हैं और फिर भी उनके स्वभाव और गुण जो होते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। जहाँ फूल का स्वभाव हमें बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। फूल मनमोहक होता है, आकर्षित होता है, सुगंधित होता है, तितलियों भौरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं कांटा कभी भी किसी का भला नहीं करता और कभी भी किसी के मन को वो नहीं भाता, ना तो फूलों को, ना तितलियों को, ना भंवरों को और ना ही मनुष्यों को। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो यही है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इन पंक्तियों पर अपने विचार कि हम किस प्रकार से इन पंक्तियों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर विचार होगा कि ये पंक्ति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे एक पेड़ पर लगने वाले फल अलग अलग आकार के होते हैं, चाहे उन्हें एक जैसा खाद पानी मिले। एक अमरूद का पेड़ होता है या किसी भी फल का एक पेड़ होता है स्टूडेंट्स, होता तो एक पेड़ ही है। एक जैसी हवा उन पर पड़ती है, एक जैसी बारिश उन पर पड़ती है, एक जैसा चांदनी उन पर पड़ती है, एक ही जैसा खाद पानी उनको दिया जाता है और एक ही पेड़ पर वो पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी उन फलों के जो आकार होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई फल बड़े साइज़ का होता है तो कोई फल छोटे साइज़ का होता है। कोई फल अधिक मीठा हो जाता है तो कोई फल थोड़ा सा फीका रह जाता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार एक ही परिवार के बच्चे एक जैसी परवरिश तो पाते हैं, फिर भी उनके गुण भिन्न हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो बहन भाई होते हैं, वो कभी भी बिल्कुल एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। कोई गुस्से वाला होगा तो कोई अच्छे स्वभाव का होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा तो हो सकता है कि दूसरा बहन या भाई पढ़ने में अच्छा ना हो। तो व्यक्ति के स्वभाव और दृष्टिकोण पर यह निर्भर करता है कि वो फूल की तरह सुख दे या कांटे के समान दुख दे। तो इस तरीके से इन पंक्तियों पर यही कहा गया कि एक ही परिवेश में पलने के बाद गुण अलग हो सकते हैं, व्यवहार अलग हो सकते हैं, कर्म अलग हो सकते हैं। हमें फूलों की तरह बनना चाहिए ताकि सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। हमें कांटों की तरह जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इस पर बेस्ड अगली पंक्तियों को। अगली पंक्तियां हैं कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये जो पंक्तियां हैं आखिर इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा कि इस पंक्ति का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण और कर्म की कमी होती है तो उसके कुल की प्रतिष्ठा भी उसके किसी काम नहीं आती। तो जो कुल की प्रतिष्ठा होती है स्टूडेंट, वो किसके काम आती है? वो काम आती है किसी व्यक्ति के जिसके कर्म अच्छे होते हैं। व्यक्ति को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि वो किस कुल में जन्मा है, अपितु वो समाज को क्या दे रहा है, ये उसके लिए आवश्यक होना चाहिए। हमने देखा कि कई बार बेवजह जो है लोग इस बात पर घमंड करते हैं कि मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ हूँ, और इसी के घमंड में वो क्या करते हैं कि हर किसी को डोमिनेट करते हैं, हर किसी पर अपना हुक्म चलाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि वो समाज में क्या चीज़ खो रहे हैं, वो समाज में खो रहे हैं अपने सम्मान को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कुल होता है, प्रतिष्ठित कुल जो होता है, वो भी किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान कौन दिलाता है? सम्मान दिलाता है किसी व्यक्ति के गुण, उसका अच्छा व्यक्तित्व, उसके अच्छे
विचार। तो चलिए देख लेते हैं इस पर हम अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो ये पंक्तियाँ हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अच्छे कर्मों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि समाज में इन्हीं के द्वारा हमें अच्छी पहचान मिलती है। कुल का नाम तभी सम्मान दिलाता है जब हम खुद से अच्छे कार्य को करें। तो यह है हमारे विचार इन पंक्तियों के ऊपर। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।